निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। और आज का हमारा विषय है परमेश्वर के लिए इंतजार। यह मानवीय स्वभाव है कि जब मनुष्य के जीवन में अचानक कोई मुसीबत आती है तो हम सभी रो रो कर परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हमें इस मुसीबत से बचाओ, चाहे यह समस्या व्यक्तिगत हो या दुनिया की समस्या। यह समस्या जल्दी खत्म कर दो बोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत सी बातों में परमेश्वर हमें रुकने के लिए कहते हैं। कभी कभी किसी चीज में इंतजार करना इसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास को दर्शाता है। एक मसीही होने के नाते यह विश्वास होना चाहिए कि हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में पूरी दुनिया को संभालने का सामर्थ्य है। परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। किन्हीं किन्हीं लोगों को लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन हम मसीहियों के लिए अच्छा है और हमें मालूम है कि पूरी दुनिया का संचालन परमेश्वर के हाथों में ही है और स्वर्ग के परमेश्वर ही हैं जो हमारे जीवन की हर एक क्षेत्र में हमारी चिंता करते हैं। जो लोग स्वर्ग के परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे में यदि उनके जीवन में मुसीबतें आती हैं तो वे इन मुसीबतों का सामना नहीं कर पाते हैं और वे टूट जाते हैं और इनके जीवन में मुसीबतों का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। ये जीवन के आखिरी सांस तक परेशानियों के बीच घिरे रहकर अपने जीवन जैसे तैसे जीते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो हर छोटी बड़ी या अच्छी बुरी सभी बातों को महत्वपूर्ण बना देते हैं और उन बातों को धन्यवाद के साथ प्रार्थना पे परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि एक मसीही को विश्वास है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर उनके साथ है और ये विश्वास हमें उद्धार तक ले जाने में हमारी सहायता करता है। जैसे रोमियो अध्याय 8 का 28 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। दुनिया में सभी लोग परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करते। वे अपने समझ के अनुसार कार्य करते हैं, जिसका परिणाम जीवन में आने वाली मुसीबतों का सामना करने में असफल होते हैं। मनुष्यों की रचना के समय ही परमेश्वर ने मनुष्यों के आगे दो चुनाव रखा, जीवन और मृत्यु। पूरी बाइबल का अध्ययन करने पर हमें मालूम होगा कि परमेश्वर के समय का इंतजार करने वाला व्यक्ति ही कठिन से कठिन मुश्किलों को पार कर पाता है। इसे बाइबल के एक चरित्र यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 37 से 50 अध्याय तक पढ़ने से पता चलता है कि यूसुफ, जो परमेश्वर पर विश्वास और प्रेम रखने के कारण परमेश्वर हर कठिन समय पर यूसुफ के साथ खड़े रहे, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसे अपने समय में ऊंचे स्थान पर रखा। यूसुफ यह अपने शारीरिक पिता याकूब के सभी पुत्रों में से सबसे प्रिय पुत्र था, क्योंकि यूसुफ अपने पिता याकूब का बुढ़ापे का पुत्र था और यूसुफ के ऊपर स्वर्ग के परमेश्वर पिता यहोवा का भी हाथ था और यूसुफ एक स्वप्नदर्शी व्यक्ति था। स्वप्न में यूसुफ ने देखा कि उसके माता सहित उसके सभी भाई उसको दंडवत कर रहे हैं। यह बात सुनकर उसके बाकी भाई यूसुफ से जलन रखने लगे, क्योंकि यूसुफ के ऊपर उसके शारीरिक पिता और स्वर्ग के पिता दोनों का आशीर्वाद था। इस जलन की भावना से यूसुफ के भाइयों ने उस पर धोखे से घात करना चाहा और उसे सूखे गड्ढे में गिरा दिया। फिर उस गड्ढे में से निकालकर मिद्यानी व्यापारी जो इस्माइली थे उनके हाथों चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। ये मिद्यानी व्यापारी यूसुफ को मिस्र ले जाकर फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। जब यूसुफ मिस्र में अपने स्वामी के घर रहता था, तब परमेश्वर यहोवा ने यूसुफ के कारण उस मिस्री स्वामी के घर में भी आशीषें देनी शुरू की, क्योंकि जिन जिन कामों में यूसुफ अपने हाथ लगाता परमेश्वर उसके उस काम को सफल कर देते थे, जिसकी वजह से स्वामी यूसुफ को विश्वास और सम्मान की दृष्टि से देखने लगा और अपने सभी धन संपत्ति की देखरेख की सारी जिम्मेदारी यूसुफ को ही दे दी। यूसुफ सुंदर और रूपवान था, जिसे देखकर स्वामी की पत्नी यूसुफ की ओर आकर्षित हुई और व्यभिचार का मन बनाया।
स्वामी की पत्नी की इस मनसा को जान यूसुफ वहां से भाग गया, जिसका बदला लेने के लिए स्वामी की पत्नी ने यूसुफ के झूठा आरोप लगाकर उसे बंदीगृह में डलवा दिया। 2 वर्ष बंदीगृह में रहने के पश्चात मिस्र देश में आने वाले 7 वर्ष अच्छे और 7 वर्ष अकाल के समय के स्वप्न को यूसुफ ने फिरौन को समझाया। फिरौन ने फिर से यूसुफ पर पहले से भी ज्यादा विश्वास किया और फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे मैं बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। इस प्रकार यूसुफ मिस्र देश में एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उधर अकाल के कारण याकूब सभी परिवार समेत मिस्र में आए और यूसुफ के सभी भाइयों को भी मिस्र में आना पड़ा। और यूसुफ के सभी भाइयों के मन में यह डर आ गया कि उन्होंने जो यूसुफ के साथ विश्वासघात किया उसका दंड यूसुफ उन्हें ना दे दे। परंतु यूसुफ ने अपने सभी भाइयों को क्षमा कर दिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जैसा उत्पत्ति 50 अध्याय का 19 से 21 आयत में लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज का दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। यूसुफ ने हमेशा परमेश्वर के लिए इंतजार किया और परमेश्वर पर भरोसा रखा। प्रिय श्रोताओ, परमेश्वर के लोग अनेक विपत्तियों से होकर गुजरते ही हैं, परंतु इन विपत्तियों के समय बिना किसी चिंता के धैर्यवान होकर सभी मुश्किलों को धन्यवाद के साथ प्रार्थना के माध्यम से अपने निवेदन और विनती परमेश्वर के समक्ष सौंपने की जरूरत है। तब स्वर्ग के परमेश्वर अपनी अद्भुत शांति को मसीह यीशु के माध्यम से हम सब पर सुरक्षित रखते हैं। जैसा कि फिलिपियो अध्याय 4 6 से 7 आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हम सबों को परमेश्वर के समय का इंतजार करना सीखना होगा। इस विषय के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए और बोलना चाहिए कि परमेश्वर हमें आपके समय का इंतजार करना सिखाइए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।